हेलो एवरीवन, फिर से एक इंटरेस्टिंग न्यू ड्रामा लेकर आई हूँ जिसकी स्टोरी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो चलो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर लो। तो ड्रामा के स्टार्ट में हम जिया को देखते हैं जो बहुत ही फेमस पेंटर है। अभी उसका पेंटिंग एग्जीबिशन हो रहा होता है और उसकी पेंटिंग रिवील की जाती है। सभी लोग उसकी पेंटिंग खरीदने आए होते हैं। जिया इतनी ब्यूटीफुल लग रही होती है कि एक रिच मैन तो उस पर फिदा हो जाता है और उसकी पेंटिंग 10 मिलियन में खरीद लेता है। फिर जिया ये 10 मिलियन का चेक लेकर अपने डैड से मिलने जाती है। वो यहाँ पर उसकी स्टेप मॉम के साथ उसकी पेंटिंग को देख रहे होते हैं और कहने लगते हैं कि मेरी बेटी इतनी आसानी से बस एक ड्राइंग करके 10 मिलियन कमा लेती है। तो जिया कहती है कि ये अब मैं तो आपको लास्ट पैसे दे रही हूँ, अब ये पैसे लो और बताओ कि आपने मेरी मॉम को कहाँ छिपा के रखा है। तो जिया के डैड उसे कहते हैं कि किसने कहा कि ये लास्ट पैसे, अब ये 10 मिलियन के बाद तुम्हें मुझे 800 मिलियन और देने। जिया सुनकर शॉक हो जाती है और कहती है कि आप ये क्या बोल रहे हो। तो फिर स्टेप मॉम कहने लग जाती है कि जिया तुम्हें समझना होगा, हमारी कंपनी को पैसों की ज़रूरत है और अगर तुम फैमिली की हेल्प नहीं करोगी तो कौन करेगा। तो जिया कहती है कि फैमिली वर्ड आप ना ही लो तो अच्छा होगा, क्योंकि आपने मेरे डैड को सेड्यूस करके उन्हें मुझसे और मेरी मॉम से छीना है और जब मैं 7 साल की थी तभी आपने मेरे डैड को कहकर मुझे और मेरी बीमार मॉम को घर से बाहर निकलवा दिया और अब मेरी मॉम आपकी वजह से कोमा में है और अभी भी आप उनका यूज करना नहीं छोड़ रही हैं और उनके नाम पर मुझे धमकी दे रही है। तो फिर जिया के डैड उसे कहने लगते हैं कि तुम अपनी स्टेप मॉम से कैसी बातें कर रही हो, उल्टा ये तो तुम्हारी मॉम की कितनी केयर कर रही थी और इन्होंने तो तुम्हारा बर्डन कम करी है, तो थोड़े से पैसे दे देने से तुम्हारा कुछ चला नहीं जाएगा। तो जिया कहती है कि थोड़े से पैसे, आपको लगता है कि मैं बहुत सारी पेंटिंग्स बनाकर अपने हाथ भी कटवा लूंगी ना तो भी मैं 800 मिलियन नहीं कमा सकती हूँ। जिया के डैडी उससे कहते हैं कि किसने बोला है तुम्हें इतनी मेहनत करने के लिए, मेरी बेटी तो इतनी ब्यूटीफुल है कि वो बहुत ही आसानी से किसी मैन के पॉकेट से पैसे निकलवा सकती है। तो अब से तुम्हें पेंट करने की जरूरत नहीं है, तुम जाओ इस शी उजोंग नाम के बंदे को जाकर कैप्चर करो। वो शहर का रिचेस्ट मैन है और बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और अब वो शी फैमिली का हेड बनने वाला है और अगर उस जैसा बंदा हमारी फैमिली के साथ जुड़ जाता है तो हमारी फैमिली भी इस शहर की टॉप फैमिली बन जाएगी और 800 मिलियन क्या, हमारे पास पैसे ही पैसे होंगे। जिया पूछती है कि आपके कहने का क्या मतलब है, कि आप अपनी खुद की बेटी को किसी मैन को सेड्यूस करने भेज रहे हैं। तो जिया के डैड कहते हैं कि इसमें गलती क्या है, अब मैं नहीं जानता, तुम्हें चाहे कोई भी शॉर्टकट यूज करना पड़े या चीटिंग करनी पड़े, जो करना पड़े करो, लेकिन उसे फंसा के रहो और अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगी तो फिर अपनी मॉम की कब्र का इंतजाम कर लेना। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जिया अपनी फ्रेंड के साथ शॉपिंग के लिए जाती है और वो अलग अलग ड्रेस ट्राई करके अपनी फ्रेंड से पूछती है कि वो डिनर पार्टी में कौन सी पहन के जाए। जिया की फ्रेंड लूसी उसे कहती है कि तुमने मुझे अचानक से बस ड्रेस चूज करने के लिए बुलाई थी और इसलिए कि मैं तुम्हें उस मिस्टर शियो जोंग की डिनर पार्टी का इनविटेशन ला कर दूं। तो क्या तुमने सच में उस बंदे को फंसाने का सोच लियो और क्या तुम जानती भी हो कैसे टाइप का पर्सन है। तो जिया कहती है कि मैं नहीं जानती और मुझे इंटरनेट पे भी उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, लेकिन मेरे पास तुम हो ना, तुम्हारे पास तो सारी इन्फॉर्मेशन होती है, तो चलो जल्दी से मुझे उसके बारे में कुछ बताओ। तो लूसी बताती है कि मैंने भी कभी उस शीजोंग का फोटो नहीं देखी हूँ और उसकी फैमिली बहुत ही ज्यादा सीक्रेटिव है, वो कभी उसका फोटो लीक होने दे ही नहीं सकते, लेकिन मैंने अंदर के लोगों से इस बारे में सुनी हूँ कि वो शीजोंग एक डेविल पर्सनैलिटी वाला बंदा है और वो बहुत ही मतलबी और एक प्ले बॉय है और फॉरेन में तो वो बहुत सारी लड़कियों के साथ खेल चुका है, इसलिए अच्छा ही होगा कि तुम ऐसे बंदे के नजदीक भी मत जाना, ये तुम्हारे लिए बहुत ही खतरनाक है। जिया कहती है कि मैं क्या कर सकती हूँ, कितना भी खतरनाक हो मुझे उसके पास जाना ही होगा ताकि मैं अपने डैड को यकीन दिला सकूँ कि मैं उनकी बात सुन रही हूँ। तभी हम शीजोंग को देखते हैं जो कि बाहर ही होता है और वो भी यहाँ ड्रेस ट्राई करने आया था और वो जिया की सारी बातें सुन रहा होता है कि वो उसके बारे में ये सारी प्लानिंग कर रही है। फिर लूसी जिया से पूछ रही होती है कि अब तुम्हारा क्या प्लान है। तो जिया बताती है कि मैं उस शीजोंग से दुश्मनी लूंगी और फिर उसका गुस्सा अपनी फैमिली की तरफ कर दूंगी ताकि वो मेरे डैड से निपटे और मैं जाकर अपनी मॉम को बचा लूंगी। बाहर से शीजोंग ये सारी प्लानिंग सुन रहा होता है और तभी इतने में जिया भी बाहर निकलती है और शीजोंग उसे देखते हुए उसके प्लान के बारे में सोच रहा होता है कि अभी वो क्या क्या कह रही थी उसके बारे में, और उसे देखते हुए वो बचपन के बारे में याद कर रहा होता है कि कैसे जब वो हॉस्पिटल में था और उसकी आंखें ठीक होने वाली थी तो वो उसे देखना चाहता था और उसने प्रॉमिस भी करी थी, पर फिर जब उसकी आंखें ठीक हुई तो वो जा चुकी थी, इसलिए शीजोंग तो जिया को देखते हुए उससे मन में झूठी कह रहा होता है। तभी वो पूछती है कि हैंडसम लड़की, आखिर तुम मुझे इतना क्यों देख रहे हो, क्या तुम्हें मेरा नंबर चाहिए। पर शीजोंग तो उसे कुछ जवाब नहीं देता और उसे इग्नोर करके अपने असिस्टेंट के साथ चला जाता है। लूसी कहने लगती है कि देखा तुम तो इतनी ब्यूटीफुल लग रही हो कि और बंदों की नजर अभी तुम पर है तो जरूर तुम उस शीजोंग का दिल जीत ही लोगी। जिया कहती है कि मुझे आज रात की पार्टी में एक और काम करना है, अपनी सारी पेंटिंग्स को बेचना भी है। शीजोंग बाहर आता है तो उसका असिस्टेंट कार लेने चला जाता है और फिर शीजोंग जिया और अपनी बचपन की फोटो देखते हुए सोचता है कि क्या वो लड़की सच में वही है।
तभी जिया भी स्टोर से बाहर निकलती है और वो इसे देखते हुए सोचती है कि ये वही स्टोर वाला मैन है ना। इतने में एक लेडी आते हुए शीजोंग से टकराती है और उसका फ़ोन भी नीचे गिर जाता है। शीजोंग भी उनकी हेल्प करता है और फिर जैसी वो लेडी जाने लगती है तो जिया उनका हाथ पकड़ के रोक लेती है। तो ये लेडी तुरंत ही नीचे बैठकर एक्टिंग करने लग जाती है और कहती है कि तुम मुझे बुली कर रही हो, मैं अभी पुलिस को कॉल कर दूंगी। तो जिया भी कहती है कि ठीक है, अभी पुलिस को कॉल करो। फिर शीजोंग जिया से कहता है कि तुम इस आंटी को बुली क्यों कर रही हो। तभी जिया उस आंटी के पास से उसका पर्स उठाती है और फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जब ये लेडी शीजोंग के पास से टकरा रही थी तो उसने उसके पॉकेट में से उसका पर्स निकाल ली थी। और तभी यहाँ पर पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं इस आंटी को पकड़ने के लिए, क्योंकि वो एक चोर है। फिर जिया शीजोंग का पर्स लेकर उसके पास आती है और कहती है कि हाँ, मुझे हैंडसम लड़के पसंद है, लेकिन वो हैंडसम लड़के नहीं जिसकी आंखें ठीक ना हो। तो अच्छा होगा कि तुम टाइम निकाल कर अपनी आंखों का चेकअप करवा लो। और ऐसा बोलकर वो उसके वॉलेट को उसके कपड़े के अंदर डालती है और कहती है कि इम्पोर्टेंट चीज को अच्छे से रखना चाहिए। और ये बोलकर जिया जैसे यहाँ से जाती है तो उसका ईयरिंग यहाँ पे गिर जाता है और शीजोंग ये उठा लेता है और उसके मन में तो उसकी प्लानिंग ही चल रही होती है कि वो उसे फंसाने के बारे में प्लान बना रही है। फिर इसके बाद जिया अपनी फ्रेंड के साथ जैसी कार में बैठी है तो देखती है कि उसकी फ्रेंड का उसके डैड से कॉल पर झगड़ा हो जाता है, क्योंकि वो उसे ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए फोर्स कर रहे थे, पर लूसी मना कर देती है कि वो ब्लाइंड डेट पर नहीं जाएगी। तो उसके डैड भी गुस्सा हो जाते हैं और उसका कार्ड भी ब्लॉक कर देते हैं। फिर लूसी जिया से सॉरी कहती है कि अब मेरे डैड मुझसे गुस्सा हो गए तो मैं तुम्हें पार्टी का इनविटेशन लाकर नहीं दे पाऊंगी, लेकिन अगर तुम उस शीजोंग से मिल नहीं पाओगी तो फिर आखिर तुम अपनी मॉम को कैसे बचाने वाली हो। जिया कहती कि फिक्र मत करो, मेरे पास और रास्ते हैं। और फिर जिया बाहर जाती है और एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले बंदे से उसका इंस्ट्रूमेंट खरीद लेती है। और फिर इसके बाद वो अपनी फ्रेंड लूसी के साथ यहाँ पार्टी में पहुँचती है और तभी सिक्योरिटी गार्ड इन दोनों को रोक लेते हैं कि बिना इन्विटेशन के उन्हें एंट्री नहीं मिलेगी। तो फिर ये बताती है कि हमारे पास इन्विटेशन नहीं है तो क्या हुआ, हम लोग स्टाफ है और मिस्टर शीजोंग ने हमें इन्वाइट किया है म्यूजिक परफॉर्मेंस के लिए, और देखो हम लोग भी तुम्हारी तरह वर्कर्स हैं। तो फिर बॉस गुस्सा होंगे तो तुम लोग जानते ही हो कि तुम लोग को भी फायर किया जा सकता है। फिर सिक्योरिटी गार्ड इस बारे में डिस्कस करने लगते हैं और तभी इतने में शीजोंग अपनी पार्टी के लिए यहाँ पर पहुँचता है। जैसे वो कार से बाहर आता है सिक्योरिटी गार्ड उसे तुरंत ही अंदर जाने देते हैं। तो यहाँ पर जिया उसे देखकर पहचानती है और उससे आवाज़ देती है कि हैंडसम लड़के, क्या तुम अपनी आंखों का चेकअप करवा के आए हो। तो शीजोंग वापस आकर जिया को उसकी इयरिंग देता है। तो कहती है कि थैंक यू मुझे ये देने के लिए, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। तो ये कहता है कि अगर इतना इंपॉर्टेंट होता तो तुम इसे ऐसे खोती ही ना, और वो अपना डिनर पार्टी के लिए चला जाता है। और फिर गार्ड्स जिया और लूसी को भी अंदर जाने देते थे और ये लोग जल्दी से अपना वो इंस्ट्रूमेंट रखकर पार्टी में गेस्ट की तरह पहुंचते हैं। और तभी इन लोग की नजर पड़ती है जिया की स्टेप मॉम और उसकी स्टेप सिस्टर लिन पर। लिन भी यहाँ पर शीजोंग को फंसाने के लिए आई होती है और वो अपनी मॉम से पूछती है कि अगर मैं उसके दरवाजे पर नॉक करूंगी तो क्या ये सही रहेगा। तो उसकी मॉम कहती है कि तुम फिक्र मत करो, तुम बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही हो, तो तुम बस ड्रंक होने की एक्टिंग करो, देखना फिर मिस्टर शीजोंग कैसे तुम्हें देखते ही फंस जाएगा। फिर जैसे ही लिन दरवाजे पर नॉक करती है तो शीजोंग के गार्ड्स बाहर आते हैं और पूछते हैं कि मिस, आखिर आपको क्या मिस्टर शीजोंग से कुछ काम है। तो ये कहती है कि कुछ नहीं, मैं बस बहुत ही ड्रंक थी तो इसलिए मैंने गलती से नॉक कर दी। पर गार्ड्स तो इसे धक्के मार के यहाँ से निकाल देते हैं। तभी जिया देखकर हंसने लगती है और फिर अपने स्टेप सिस्टर से कहती है कि अगर तुम उस चीज़ों को फंसाना चाहती थी तो पहले डैड को कह देती, फिर डैड ये काम के लिए मुझे ना भेजते और ना मेरी मॉम को ऐसे पकड़ के रखते। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि लिन डैड से कहती है कि मैं भी तो उस चीज़ों को फंसाने के लिए जा सकती हूँ। तो डैड से मना करते हैं कि तुम जानती नहीं हो कि वो कितना डेविल बंदा है, और वैसे भी तुम जिया की जितनी ब्यूटीफुल नहीं हो, तो ये सब करने का सोचो भी मत। और ये कहकर वो चले जाते हैं। फिर लिन गुस्सा होने लगती है कि डैड आखिर जिया को इतना फेवर क्यों कर रहे हैं। तो इसकी मॉम कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैंने पहले से सब कुछ प्लान करके रखी हूँ, हम पार्टी में चलेंगे और तुम मिस्टर शीजोंग को फंसाओगी, और मेरे पास डिनर पार्टी का इन्विटेशन कार्ड है, हम वहाँ पर सीक्रेटली जाने वाले हैं। फिर फ्लैशबैक यहाँ पर खत्म होता है और लिन जिया से कहने लगती है कि मैं चाहे शीजोंग को फंसा पाऊँ या ना पाऊँ, लेकिन तुम तो नहीं कर पाओगी और फिर तुम्हारी मॉम जिंदा ही नहीं बचेगी। तो जिया भी उसे जवाब देती है कि वैसे अच्छा हो गया तुम लोग यहाँ पर आ गए, तुम लोग की वजह से मुझे पता लग गया कि शीजोंग के रूम में बॉडीगार्ड्स है। और ये बोलकर वो हंसकर जाने लगती है। तो जल्दी से स्टेप मॉम गार्ड्स को बता देती है कि इन दोनों लड़कियों के पास कोई इनविटेशन नहीं है, उन्हें जाकर पकड़ो। फिर गार्ड से बचते हुए जिया और लूसी यहाँ से भागने लगते हैं और एक जगह पे आके रुकते हैं। लूसी कहती है कि तुम्हारी स्टेप मॉम कितनी बुरी है, अब तो मैं भागकर थक गई हूँ, मैं और नहीं जा पाऊंगी। तो जिया कहती है कि तुम यहाँ कहीं छुप जाओ और मैं जाकर उन सिक्योरिटी गार्ड को चकमा देती हूँ, और फिर क्या पता मुझे मौका मिल जाए मिस्टर शीजोंग से मिलने का। ऐसा बोलकर जिया चली जाती है। फिर गार्ड्स जिया का पीछे कर रहे होते हैं और तभी वो उन लोग की बातें सुनती है कि शीजोंग का रूम ये वाला है। तो उन लोग को चकमा देने के लिए फायर अलार्म बजाती है, तो पूरी होटल की लाइट चली जाती है। और फिर शीजोंग का असिस्टेंट सारे गार्ड्स को लेकर बाहर देखने के लिए जाता है कि क्या हुआ है। तो जिया सोचती है कि आखिर ये शीजोंग क्यों बाहर नहीं आया, क्या उसे फायर से डर नहीं लगता है। फिर वो जल्दी से उसके रूम में आ जाती है
और फिर वो गलती से अंधेरे में उसके ऊपर ही गिर जाती है और फिर उसे टच करने लगती है और कहती है कि मिस्टर क्या तुम मेरी हेल्प करोगे, बाहर कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं। और वो मन में सोच रही होती है कि ये बहुत ही अच्छा मौका है इसे फंसाने का। पर फिर तभी अचानक से लाइट्स आ जाती है और जैसे ही जिया शीजोंग की तरफ देखती है तो वो शॉक रह जाती है और वो याद करती है कि इसने तो मेरी सारी बातें सुन लिया था। अब तो मुझे कितना एम्बैरस फील हो रहा है कि मिस्टर शीजोंग यही है और अब तो ये पहले से मेरे सारे प्लान के बारे में जानता है। फिर जिया उसके ऊपर अच्छे से बैठ जाती है और कहती है कि ये शहर इतना बड़ा है, लेकिन इतना बड़ा कोइंसिडेंस हुआ हम लोग इतनी बार मिले, तो तुम्हें नहीं लगता कि हमारी किस्मत जुड़ी हुई है। फिर इतने में शीजोंग का असिस्टेंट और गार्ड्स आ जाते हैं और उन लोग को देखकर जिया जल्दी से दूर होती है और शीजोंग का अपना नाम बताती है और उसका हाथ टच करते हुए यहाँ से चली जाती है। फिर असिस्टेंट कहता है कि बहुत सॉरी, हम लोग बाहर लाइट चेक करने गए थे और इस लड़की ने फ़ायदा उठाकर आपके रूम में आ गई और आपके साथ सिंड्रेला बनकर गेम खेली। तो फिर शीजोंग कहता है कि वो कोई सिंड्रेला नहीं है, बल्कि वो तो बहुत ही बोल्ड, ब्रेव और एक बहुत बड़ी झूठी लड़की है। फिर शीजोंग की वेलकम पार्टी स्टार्ट हो जाती है और जैसे ही वो यहाँ गेस्ट से मिलने आता है तभी जिया भी उसे देखकर चीयर करती है। तो ये अपने सिक्योरिटी गार्ड से कहता है कि फालतू लोगों को पार्टी में से निकाल दो। फिर इसके बाद गार्ड जिया को बाहर तक छोड़ कर आता है। फिर जिया लूसी को सब बताती है कि स्टोर में जो बंदा उन लोगों को मिला था वही शीजोंग था और उसने इसकी सारी बातें सुन चुका है कि अब तो तुम्हारा आगे का प्लान बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो चुका है। जिया कहती है कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे चैलेंजेस बहुत ज्यादा पसंद है, तो अब बस तुम ये बारे में पता करो कि वो मुझे अब कहाँ मिल सकता है। फिर रात में सूजी जिया को बताती है कि शीजोंग के बारे में पता लग गया है कि कल वो गोल्फ खेलने के लिए गोल्फ कोर्स जाने वाला है, तो तुम भी वहाँ पर चले जाना, मैं तुम्हें एड्रेस सेंड कर दूंगी और मेरे पास उसकी मेंबरशिप है तो तुम्हें इजीली एंट्री मिल जाएगी। लेकिन अब तो शीजोंग तुम्हारा पर्पस जान चुका है, तो क्या वो फिर भी तुमसे फंसेगा? जिया कहती कि फिक्र मत करो, शायद वो भी मुझ में इंटरेस्टेड हो रहा है। फिर इसके बाद जिया जब गोल्फ कोर्स के बाहर पहुंचती है तो देखती है कि उसकी स्टेप सिस्टर पहले से यहाँ पर आई हुई है और वो जिया से पूछती है कि क्या कल तुम्हें पार्टी में से सिक्योरिटी गार्ड ने निकाले नहीं? तो ये कहती है कि एक जेंटलमैन ने मेरी हेल्प कर दिया था। तो लिन ये सुनकर जेलस होती है और कहती है कि लेकिन यहाँ पर तुम कुछ नहीं कर पाओगी और देखना कैसे मैं मिस्टर शीजोंग से बातें करूंगी। फिर इतने में शीजोंग यहाँ जैसे ही आता है तो लिन उसके पीछे जा रही होती है बातें करने के लिए और गार्ड्स इसे दूर कर देते हैं। फिर जिया इसके ऊपर हंसने लगती है और कहती है कि तुम मुझे देखो अब मैं क्या करती हूँ। फिर जिया को तो शीजोंग का असिस्टेंट भी जाने देता है क्योंकि लास्ट टाइम उसने उसे रूम में देखा था, पर वो लिन को रोक लेता और उसे जाने नहीं देता, तो बहुत ही चिढ़ने लगती है। फिर जिया शीजोंग से पूछती है कि क्या हम दोनों साथ में खेलें, तो वो कहता है कि नहीं और वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि क्या वो किसी को भी यहाँ पर एंट्री दे रहा है। तो फिर असिस्टेंट जिया को जाने के लिए बोलता है, पर जिया यहाँ से जाती नहीं है और वो लिन के साथ यहीं पर ही बैठ कर उसके खेलने का इंतजार कर रही होती है और फिर उसे देखते हुए उसका स्केच बनाने लगती है। फिर यहाँ पर बारिश होने लगती है तो लिन कहती है कि मैं तो जा रही हूँ और मेरे पास तो और मौके मिस्टर शीजोंग से मिलने के लिए। पर हम देखते हैं कि जिया जब अपना स्केच कंप्लीट करती है फिर वो भी चली जाती है और जैसे ही शीजोंग का गेम खेलकर होता है तो वो देखता है कि जिया ने यहाँ पर उसकी स्केच बनाई हुई है। फिर लिन और जिया दोनों ही बाहर टैक्सी का इंतजार कर रहे होते हैं। इतने में शीजोंग की कार आती है तो जिया से कहती है कि प्लीज़ मुझे घर तक छोड़ दो ना, मुझे यहाँ टैक्सी नहीं मिल रही है। तो फिर वो विंडो बंद कर लेता है। जिया सोचती है कि सच में इस पर तो कोई बातों का असर ही नहीं हो रहा है, पर इतने में तो वो अपनी कार का डोर खोलता है और उसे अंदर ले लेता है। तो जिया तो जल्दी से बैठ जाती है और अपनी स्टेप सिस्टर को चिढ़ाकर चली जाती है और फिर शीजोंग जिया को उसके होटल के बाहर तक छोड़ देता है और जिया मन में सोचती है कि हम जल्दी फिर से मिलेंगे। फिर इसके बाद शीजोंग जैसे अपने घर के बाहर पहुंचता है तभी उसका असिस्टेंट उसे जिया की इयररिंग लाकर देता है कि वो कार में भूल कर चली गई और उसे भी बताता है कि वो बहुत ही चालाक है, उसने आपसे मिलने के लिए अपनी शूज, इयररिंग और साथ ही में स्केच ये सारी चीजें छोड़ कर गई ताकि वो दोबारा आपसे मिलने का मौका क्रिएट कर सके। शीजोंग कहता है कि तुमने तो सुना ही था ना उस दिन वो मेरे बारे में क्या प्लानिंग कर रही थी कि वो मुझसे पंगा लेना चाहती है, तो मैं उससे मिलने नहीं जाऊंगा और तुम मेरे बदले में उसको ये सारी चीजें जाकर दे देना। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग है जिया शीजोंग के लिए तैयार हो रही होती है और तभी इतने में कोई डोरबेल बजाता है और यहाँ पर शीजोंग का असिस्टेंट आकर उसे उसके सारे सामान रिटर्न करता है और जाने लगता है। तो जिया पूछती है कि क्या मिस्टर शीजोंग ने मेरे लिए कुछ नहीं बोला? असिस्टेंट बताता है कि उन्होंने कहा है कि आपका मेथड फेल हो गया और ये तरीका बहुत ही पुराना है, तो आप अपना तरीका चेंज कर लो और तब तक के लिए वो आपके नेक्स्ट परफॉर्मेंस का वेट करेंगे। फिर जिया कुछ कह ही नहीं पाती है और फिर वो जब क्लब जाने के बाद अपनी फ्रेंड को ये बताती है तो लूसी हंसने लगती है कि उसने ये सारी चीज़ें बोला है। सच में? जिया कहती है कि हंसो मत, मैं बहुत ही अपसेट हूँ। तो फिर उसकी फ्रेंड मेल मॉरल से कहती है कि तुम मेरी फ्रेंड को कंफर्ट करो। फिर वो लोग उसे ड्रिंक के ऑफर कर रहे होते हैं। इतने में जिया के फ़ोन में उसके डैड की वीडियो कॉल आ जाती है और जिया के डैड उसे कहने लगते हैं कर्जे वाले मुझसे पैसा मांग रहे, तो तुम्हें मेरे लिए पैसों का इंतजाम करना ही होगा और जल्दी से जल्दी उस चीज़ों को फंसाना होगा और इसके लिए मैं तुम्हें 1 महीने का टाइम दे रहा हूँ और अगर तुम कुछ नहीं कर पाई
भाई तो तुम्हारी मॉम जो यहाँ पर है ना, मैं उन्हें मार दूंगा। फिर जिया अपने डैड को हाँ बोलती है और वो कॉल रखने के बाद अपनी फ्रेंड से कहती है कि मैं बाहर जा रही हूँ हवा खाने। और फिर जैसे ही जिया बाहर आती है तभी वो यहाँ पर शीजोंग को देखती है कि एक लड़की कैसे उसके नज़दीक जाकर उसे सेड्यूस कर रही है। पर तभी शीजोंग उसके कान में कुछ कहता है और फिर वो लड़की गुस्सा होकर चली जाती है। जिया को ये देखकर अच्छा नहीं लगता है और फिर वो वापस आकर अपनी फ्रेंड से कहती है कि मुझे बाहर रिलैक्स होने वाली कोई जगह नहीं मिली तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। और वैसे भी कल सुबह मुझे जल्दी उठना है क्योंकि मैं अपनी सीनियर की जगह उसकी किंडरगार्टन में बच्चों को पढ़ाने के लिए जाने वाली हूँ। तो लूसी कहती है कि ठीक है फिर अपना ध्यान रखना। फिर उसके बाद जिया बस स्टॉप पर बस आने का इंतजार कर रही होती है। इतने में यहाँ पर शीजोंग आ जाता है अम्ब्रेला लेकर और वो जिया से कहता है कि बहुत बारिश हो रही है और तुम्हारा होटल रास्ते में पड़ेगा तो चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। जिया कहती है कि नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है और वैसे भी मेरा होटल रास्ते में नहीं आता है। तो ये कहता है कि आज तुम्हें क्या हुआ, कल तक तो तुम अपनी चीज़ें छोड़ रही थी ताकि मैं तुमसे मिलने आ सकूं। तो जिया कहती है कि तुम ही चाहते थे ना कि मैं अपने पुराने तरीके बंद कर दूं, इसलिए मैंने बंद कर दी। हाँ लेकिन फिर भी अगर मिस्टर शीजोंग तुम मेरी हेल्प करना चाहते हो तो मुझे एक कन्वीनियंस स्टोर तक छोड़ दो और मेरे लिए एक अम्ब्रेला खरीद दो क्योंकि मेरी फ़ोन की बैटरी खत्म हो चुकी है। तो फिर शीजोंग इसे कन्वीनियंस स्टोर ले आता है और जिया एक अम्ब्रेला पसंद करके उसे बिल पे करने के लिए बोल देती है। फिर दोनों जैसे स्टोर से बाहर निकलते हैं तो शीजोंग पूछता है कि क्या आप तुमने इतनी आसानी से गिव अप कर दी हो। तो जिया कहती है कि तुम क्या चाहते हो, मेरे पास अभी कोई नए ट्रिक्स नहीं है जो मैं तुम्हारे साथ यूज़ करूँ और वैसे मैंने जो तुम्हारे बारे में रूमर सुनी थी तुम उससे काफ़ी डिफरेंट निकले हो। तो कहता है कि तुमने मेरे बारे में क्या सुनी हो। जिया कहती है कि मैंने सुनी हो कि तुम बहुत ही बड़े प्ले बॉय हो लेकिन तुमने तो मुझे रिजेक्ट कर दिया और क्लब में भी जो लड़की तुम्हें सेड्यूस कर रही थी तुमने उसे भी दूर कर दिया था। और वैसे मैं बहुत ही क्यूरियस हूँ कि तुमने उसे ऐसा क्या बोला था जो वो बहुत ही गुस्से में चली गई थी। तो ये सब बताता है कि मैंने उसे बोला कि मुझे वो लड़की बिल्कुल पसंद नहीं है जो खुद आकर मुझे सेड्यूस करे। तो कहती है कि अच्छी बात है तुमने मुझे बता दिए तो ठीक है मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी, ऐसा बोलकर ही चली जाती है। और फिर उसके बाद जिया किंडरगार्टन के बाहर पहुंचती है और सोचती है कि मेरा मूड कितना भी खराब हो मुझे कम से कम बच्चों के सामने तो अच्छे से जाना चाहिए। फिर जिया जैसे अंदर जाती है तो देखती है कि एक छोटा लड़का एक लड़की को चिल्ला रहा होता है कि उसने कितनी गंदी ड्राइंग बनाई है। फिर बच्ची रोने लग जाती है तो जिया जल्दी से जाकर उस बच्ची की ड्राइंग लेकर उसे अच्छे से ड्रॉ कर देती है। तो फिर वो बच्चा खुश होता है कि तुम मेरी ड्राइंग बना रही थी और वो उसे सॉरी कहता है और फिर दोनों के बीच में फ्रेंडशिप हो जाती है। जिया सभी बच्चों के साथ खेलते हुए उन्हें पढ़ाने लगती है और फिर इस छोटी बच्ची को तो जिया बहुत ही पसंद आ जाती है। फिर क्लास की छुट्टी होने के बाद वो जिया से कहने लगती है कि टीचर आप तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हो और आप मुझे बहुत ही पसंद आई हो, तो क्या आपका कोई बॉयफ्रेंड है। तो जिया कहती है कि नहीं मैं तो सिंगल हूँ। तो फिर ये बच्ची कहने लगती है कि मेरे एक हैंडसम अंकल है और वो भी सिंगल है और वो बहुत ही अच्छे हैं, तो टीचर क्या आप मेरी आंटी बनना चाहोगी। तो जिया कहती है कि बच्ची मुझे इसके लिए मना करना पड़ेगा क्योंकि मैं पहले से किसी को लाइक करती हूँ। और फिर जिया सभी बच्चों को यहाँ से छोड़ने के बाद जैसे बाहर निकलती है तो उसकी फ्रेंड लूसी यहाँ पर आई होती है उसे लेने के लिए और वो लड़कों का गेटअप करके आई होती है। तो जिया पूछती है कि अच्छा तो तुम ऐसे लुक में ब्लाइंड डेट से मिलने जाने वाली हो। दूसरी तरफ वो बच्ची अपने अंकल की कार में आके बैठती है और उसका अंकल कोई और नहीं बल्कि शीजोंग होता है और उसकी नीस उसे कहने लगती है कि अंकल आपको पता है मेरी टीचर बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है और वो बहुत ही अच्छी है, तो मैंने उनसे आपको इंट्रोड्यूस भी करा दी थी और मैं चाहती थी कि वो मेरी आंटी बने लेकिन टीचर का पहले से ही कोई क्रश है। तभी इतने में शीजोंग की नज़र जाती है जिया के ऊपर और वो लूसी को उसके साथ देखकर सोचता है कि वो किसी और लड़के के साथ जा रही है। और फिर नेक्स्ट सीन में लूसी जिया को लेकर क्लब आई होती है और वो कहने लगती है कि देखो यहाँ पर बहुत सारे रिच लड़के आए हुए हैं, तो क्यों ना तुम शीजोंग को छोड़कर इनमें से किसी को फंसा लो, वैसे भी तुम्हारे डैड को एक रिच सन इन लॉ चाहिए ना अपना कर्जा भरने के लिए। तो जिया कहती है कि मैं ऐसे किसी और को नहीं ढूंढ सकती हूँ, मेरे डैड ने स्पेशली शीजोंग को ही टारगेट बनाने के लिए बोला है तो वो इतनी आसानी से मानेगा नहीं और वैसे भी मैं इनोसेंट लोगों को इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं करना चाहती हूँ और साथ ही साथ मैं कौन सा अपने डैड का कर्जा भरना चाहती हूँ, मैं तो बस उस पावरफुल बंदे का यूज़ करके अपने डैड को डराना चाहती हूँ और साथ ही अपनी मॉम को रेस्क्यू करना चाहती हूँ। फिर लूसी जिया को एक लड़के के बारे में बताने लगती है कि वो जो सामने बैठा है ना उसका नाम चैन है और वो ना शीजोंग का कजिन है। तो मुझे लगता है कि अगर तुझे शीजोंग के बारे में और जानना है ना तो तुझे इसके साथ अच्छे कॉन्टैक्ट बना लेने चाहिए और वो तो तुझ में इतना इंटरेस्टेड भी हो रहा है तो तुझे बहुत फ़ायदा मिलेगा। जिया कहती है कि नहीं ये सही नहीं होगा ना, तो लूसी इससे कहती है कि तुझे अपनी मॉम के लिए करना होगा और वो उसे आगे पुश कर देती है। तभी जल्दी से चैन जिया को गिरने से बचाने जाता है। जिया उसे थैंक्स बोलती है तो फिर वो उसकी तारीफ करने लगता है कि तुम बहुत ही ब्यूटीफुल हो और फिर वो बहुत ही शर्माते हुए अपना नाम उसे बताकर हैंडशेक करता है। और फिर नेक्स्ट डे जब जिया की छुट्टी होती है तो यहाँ पर चैन उसे पिक करने के लिए आया होता है और वो उसे कहता है कि तुम मेरे साथ डिनर पे चलो और उसे लेकर कार में बैठाता है। तभी इतने में शीजोंग अपनी कार से बैठकर जिया को उसके साथ जाते हुए देख रहा होता है और उसका असिस्टेंट भी नोटिस करता है कि 2 दिन से मिस जिया 2 अलग अलग लड़कों के साथ जा रही हैं।
तभी इतने में शीजोंग की निस यहाँ पर कार में आके बैठती है और कहती है कि अंकल आज भी आप मुझे पिक करने आए हो। तो ये कहता है कि अब से मैं नहीं आऊँगा। तो ये कहती है कि नहीं अंकल आपको आना पड़ेगा, मेरी टीचर इतनी ब्यूटीफुल है और मैं उनसे आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहती हूँ। तो ये कहता है कि लेकिन शायद तुम्हारी टीचर बहुत ही बिजी है। और फिर हम देखते हैं कि शीजोंग अपने फ्रेंड्स के साथ क्लब गया होता है और वो यहाँ पर जिया के बारे में याद करते हुए स्मोक कर रहा होता है। फिर वो अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देता है कि वो उसके कजिन को अर्जेंट काम बोलकर यहाँ पर बुलाए। दूसरी तरफ चैन और जिया डिनर कर चुके होते हैं और चैन जिया को नेक्स्ट वीक अपनी कजिन की रिजॉर्ट पार्टी में इनवाइट कर रहा होता है और बताता है कि वहाँ पर उसके और करीबी लोग भी आएंगे। तो जिया सोचती है कि तो फिर पक्का वहाँ पर शीजोंग तो आएगी। तो ये हाँ बोल देती है और फिर जिया जैसे यहाँ से जाती है तो चैन को शीजोंग के असिस्टेंट की कॉल आती है कि उसने इसे ज़रूरी काम के लिए बुलाया हुआ है। फिर ये तुरंत ही शीजोंग से मिलने क्लब पहुँचता है और पूछता है कि कज़िन आखिर ऐसा क्या ज़रूरी काम था। तो फिर असिस्टेंट बताने लगता है कि मिस्टर शीजोंग ने आपकी मॉम के लिए कुछ दवाइयाँ खरीदी है, वही वो देना चाहते थे। तो फिर चैन इसके लिए शीजोंग को थैंक्स बोलता है और फिर असिस्टेंट इस बारे में पूछने लगता है कि आजकल वो क्या प्यार में पड़ गया और किसी लड़की के चक्कर में। तो फिर चैन बताता है कि हाँ, एक लड़की से मुझे लव एट फर्स्ट साइट हो चुका है और मैं इस बार सीरियस हूँ और मैंने उसे 2 दिन बाद की हॉट स्प्रिंग पार्टी में भी इनवाइट करा हूँ। फिर शीजोंग जैसे ही सुनता है तो वो चैन से कह देता है कि मैं भी पार्टी में ज़रूर आऊँगा। फिर जिस दिन पार्टी वाला दिन होता है उस दिन जिया की स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर को भी पता लग जाता है कि शीजोंग यहाँ पर आने वाला है। तो ये दोनों भी पहुँच जाती है और यहाँ रूम लेने लगती है और तभी इन लोग की नज़र जाती है जिया पर, जो कि चैन के साथ आई होती है और जिया भी इन लोग को देखकर चैन को कार में से कुछ लाने का बोल देती है। फिर वो जैसे ही चला जाता है तो जिया की स्टेप मॉम की नज़र शीजोंग पर जाती है, जो कि यहीं पर आ रहा होता है। तो फिर ये अपनी बेटी से कहती है कि देखो अब मैं कैसे इस लड़की को सबक सिखाती हूँ। और फिर स्टेप मॉम जानबूझ के शीजोंग को सुनाने के लिए जिया से पूछने लगती है कि तुम तो कह रही थी कि तुम सच में मिस्टर शीजोंग को लाइक करती हो, तो आखिर तुम यहाँ पर किसी और लड़के के साथ होटल रूम में क्या करने आई हो। जिया कहती है कि अगर ये सवाल मैं करूँ तो। फिर इसकी स्टेप सिस्टर लिन कहने लगती है कि क्या तुमने शीजोंग पर गिव अप कर दी हो। तो जिया कहती है कि हाँ, क्यों नहीं गिव अप कर सकती। अब जब वो मुझे पसंद ही नहीं करता है और उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया है तो मैं कोई दूसरा टारगेट क्यों नहीं ढूंढ सकती। फिर स्टेप मॉम कहने लगती है कि तुमने जो बोली हो ना, इसकी तुम खुद जिम्मेदार हो। और फिर वो जिया को दिखाती है कि शीजोंग ने उसकी सारी बातें सुन ली है। और फिर जैसे ही जिया शीजोंग की तरफ देखती है तो वो तो गुस्से में चला जाता है और उसकी कोई बात नहीं सुनता। और फिर ये दोनों स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर भी इसे छुड़ाकर चली जाती है। और तभी जिया के पास चैन आता है और उसे बताता है कि कार में तो कुछ भी नहीं रखा है और लगता है वो भूल गई होगी। और फिर चैन जिया को अपने सभी फ्रेंड से मिलवाता है और उसे कहता है कि चलो मैं तुम्हें आसपास का एरिया दिखाता हूँ। ऐसा बोलकर जैसे उसका हाथ पकड़ के उसे लेके जा रहा होता है, इतने में शीजोंग यहाँ पर आ जाता है और इन दोनों को ऐसे हाथ पकड़े देखकर उसे अच्छा नहीं लगता। और फिर चैन जिया और शीजोंग को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस कराने लगता है और जिया को बताता है कि ये मेरा कजिन है और चैन को बताता है कि ये मेरी नई फ्रेंड है। और फिर जिया शीजोंग की तरफ हैंडशेक के लिए हाथ आगे बढ़ाते हुए कहती है कि मिस्टर शीजोंग, मुझे आपसे पहली बार मिलकर अच्छा लगा। तो ये सुनकर शीजोंग को अच्छा नहीं लगता कि वो उसे पहली बार कह रही है, तो वो उसे हाथ नहीं मिलाता है। चैन जिया से कहने लगता है कि तुम मेरी कजिन की बात का बुरा मत मानना, वो बहुत ही कोल्ड है और अच्छा रहेगा कि तुम उस जैसे पर्सन से इन्वॉल्व मत हो। फिर जिया चैन से कहती है कि मैं जा रही हूँ अपना होटल रूम में ड्रेस चेंज करने के लिए। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर शीजोंग भी अपने असिस्टेंट से कार्ड लेकर एक रूम में आता है और वो रूम जिया का होता है। तो वो उसे देखते के साथ ही सॉरी कहता है और जाने लगता है। तो जिया कहती है कि अब यहाँ पर आई गए हो तो मेरी हेल्प कर दो मेरा जिप बंद करने में। फिर जब वो जिप बंद करने लगता है तो जिया पूछती है कि वैसे वो गलत रूम में आया कैसे। तो कहता है कि मेरे असिस्टेंट ने गलत रूम कार्ड दे दिया। जिया कहती है कि अच्छा, मुझे तो लगा था कि तुम जानबूझ के मेरा रूम नंबर पता करके आए होंगे मुझसे क्वेश्चन करने के लिए। तो कहता है कि मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ। मिस जिया, तुम्ही ने तो बोली थी ना कि तुमने अपना टारगेट चेंज कर चुकी हो, और वैसे भी हम तो आज पहली बार मिल रहे हैं ना, तो मैं तुमसे कुछ कैसे पूछूंगा। तो जिया कहती है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर तुम अभी मेरे रूम से बाहर जाओ, नहीं तो फिर चैन यहाँ पर आएगा तो उससे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो चैन का नाम सुनकर तो शीजोंग और जेलस हो जाता है और जिया के एकदम नज़दीक आता है और फिर उसे कहता है कि मैं तुम्हें रिमाइंड कर रहा हूँ कि मेरे साथ डबल गेम मत खेलना। तो जिया भी उसे कहती है कि तुम्हें तो मेरे साथ गेम नहीं खेलना है ना, तो मुझे अकेला छोड़कर जाओ। तो फिर ये गुस्से में बाहर आ जाता है और तभी जिया की स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर इसे बाहर देख लेते हैं और इन लोगों को बहुत गुस्सा आती है कि आखिर जिया अभी भी इसके साथ कॉन्टैक्ट में कैसे। फिर स्टेप मॉम कहती है कि अब इसने मुझे मजबूर करी है कि मुझे इसके साथ बेरहम होना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं कि सभी फ्रेंड्स जब डिनर कर रहे होते हैं तो चैन जिया से कह रहा होता है कि अभी हम लोग साथ में हॉट स्प्रिंग के लिए चलेंगे। तो जिया मना करती है कि मुझे स्विमिंग पूल में जाना पसंद नहीं है, मैं नहीं जाऊँगी, तो तुम लोग जाना। और फिर डिनर के बाद वो शीजोंग को ढूंढने के लिए आसपास घूम रही होती है और इतने में इसके पास स्टेप मॉम और इसके स्टेप सिस्टर आ जाती है और स्टेप मॉम कहने लगती है कि मुझे याद है कि तुम्हें बचपन से ही स्विमिंग करना नहीं आता है और तुम पानी में डूब जाती हो ना। और फिर ऐसा बोलकर ये लोग इसे पानी में ढकेल देते हैं
और उसे मरने के लिए छोड़कर चले जाते हैं। फिर जिया यहाँ पे डूब रही होती है और तभी यहाँ पर जिया को बचाने के लिए शीजोंग आ जाता है और फिर उसे कहता है कि तुम इतने कम पानी में डूब रही थी। जिया कहती है कि सब इस कम पानी की गलती नहीं है बल्कि तुम्हारी गलती है, तुमसे बात करने की वजह से मुझे टारगेट किया गया है। तो शीजोंग कहने लगता है कि मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारा नया टारगेट यहाँ पर आकर तुम्हें बचा ले। तो जिया कहती है कि तुम मेरे खिलाफ ग्रज मत होल्ड करो। इतने में यहाँ पर चैन और उसके फ्रेंड की आने की आवाज़ आती है। तो शीजोंग जल्दी से जिया को अपने क्लोज करता है और उन लोग को आवाज़ देकर रुकने के लिए बोलता है कि तुम लोग जाओ यहाँ से। फिर ये लोग देखते हैं कि लगता है शीजोंग यहाँ पर किसी लड़की के साथ है, तो वो लोग भी इसे अकेला छोड़कर चले जाते हैं। और फिर उन लोग के जाने के बाद जिया से कहती है कि अब छोड़ो मुझे। तो ये कहता है कि मैं नहीं छोड़ू। तो ये कहती है कि अब मैं तुम्हारी कजिन की गर्लफ्रेंड हूँ। शीजोंग ये सुनते के साथ ही जिया की आंखें बंद करता है और उसे किस करने लग जाता है। तो तभी इसे इसकी लिप पे बाइट कर लेती है और फिर वो गुस्से में यहाँ से जाने लगती है और मन में सोच रही होती है कि ये इतना बड़ा प्ले बॉय है, तभी तो इसे ये सब आता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि सारे फ्रेंड्स साथ में बैठ के डिनर कर रहे होते हैं और शीजोंग भी इन लोग के साथ डिनर कर रहा होता है और वो चैन और जिया को ऐसे साथ बात करते हुए देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होने लगता है और यहाँ से चला जाता है। फिर उसके जाने के बाद सभी फ्रेंड्स सोचते हैं कि अब वो किस चीज़ से गुस्सा हो गया है, सच में वो बहुत ही डरावना है। और फिर हम देखते हैं कि जिया चैन के साथ मिलकर एरो शूट करने गई होती है और वो बहुत ही अच्छा निशाना लगा रही होती है। तो ये देखकर चैन तो कहने लगता है कि तुम्हें तो पहले ही से ही आता है और मैं सोच रहा था कि मैं तुम्हें सिखाऊंगा। फिर चैन जैसे यहाँ से कोई चीज़ के लिए जाता है तो जिया की नज़र शीजोंग पर जाती है कि वो जैसे बाहर आने लगता है तो लीनो से कहने लगती है कि तुम आखिर उस जिया के पास क्यों जाते हो जब वो तुम्हें चीट कर रही है, तो फिर और आखिर उसमें मुझसे ऐसा क्या अच्छा है, मैं भी तो बहुत ही ब्यूटीफुल हूँ। तो ये कहता है कि मेरे रास्ते से हटो और उसे इग्नोर करके बाहर आ जाता है और फिर वो बाहर आके अकेले ही एरो शूट करने लगता है। तो जिया उसकी तारीफ करती है कि उससे तो कितना अच्छा आता है और कहती है कि क्या तुम मुझे सिखाओगे। तो शीजोंग कहता है कि मैंने पहले देखा था कि तुम्हें पहले से ये चीज़ आती है और तुम चैन के साथ शूट भी कर रही थी। तो ये कहती है कि अच्छा, तो तुम भी मुझ पर नज़र रख रहे थे, तो तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर ऐसा क्यों, कहीं तुम्हें मुझे और चैन को साथ देखकर जेलसी तो नहीं होती है। तो चैन यहाँ जिया से कहता है कि तुम जानती भी हो मैं कौन हूँ जो तुम इस तरीके से मुझसे बात कर रही हो। जिया कहती है कि मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ, तुम शीजोंग हो, शी फैमिली के नए हेड, और मैं तुम्हें बहुत लाइक करती हूँ। तो शीजोंग कहता है कि मुझे लाइक करना इतना आसान भी नहीं है। तो जिया कहती है कि इसलिए तो मैं तुम्हें लाइक करती हूँ क्योंकि मुझे चैलेंजेस बहुत पसंद है। शीजोंग कहता है कि झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ कि तुम मेरा यूज़ करके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहती हो, लेकिन तुम्हें पता नहीं है कि मुझसे जो पंगा लेता है ना, मैं उसे गायब कर देता हूँ। तो जिया कहती है कि फिर तो मैं तुम्हें ट्राई करना चाहूँगी। ऐसा बोलकर वो उसका हाथ टच करती है। इतने में यहाँ पर चैन की आने की आवाज़ आती है तो शीजोंग तुरंत ही चला जाता है। फिर चैन कहता है कि मेरा कजिन यहाँ पर आकर तुम्हें परेशान तो नहीं कर रहा था, देखो बहुत ही मूडी टाइप का है और मुझे यहीं पर रहना चाहिए था तुम्हारा ख्याल रखने के लिए, इसके लिए सॉरी। जिया कहती है कि कोई बात नहीं, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है। चैन कहता है कि चलो अब मैं तुम्हें वापस छोड़ देता हूँ। फिर जिया जैसे अपने घर में पहुँचती है तो यहाँ पर उसकी फ्रेंड को देखकर वो पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो लूसी बताती है कि मेरे डैड मुझे फिर से ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए फोर्स कर रहे थे, तो इसलिए मैं घर नहीं जा रही हूँ। और वो जिया से कहती है कि वैसे तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम तो रेजर्ट गई हुई थी ना, तो इतनी जल्दी कैसे आ गई। तो जिया कहती है कि बात मत करो, आज मैं पूरा थक चुकी हूँ। तो लूसी कहती है कि क्या उसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया है। तो जिया बताती है कि सिर्फ रिजेक्ट ही नहीं किया है बल्कि मुझे धमकी भी दी है कि अगर मैंने दोबारा उसे परेशान करी ना तो वो मुझे गायब कर देगा। और वैसे मुझे ये पता चला है कि उसे बिल्कुल भी रोमांस नहीं आता है, मैं जब भी उसके नज़दीक जाती हूँ तो वो मुझे दूर कर देता है, लेकिन हाँ मैं जब भी चैन के साथ होती हूँ ना फिर वो बहुत ही एबनॉर्मल बिहेव करता है। फिर नेक्स्ट डे जिया किंडरगार्टन में होती है और बच्चों को पढ़ा रही होती है। तभी शीजोंग की नीचे से कहने लगती है कि टीचर आखिर आज आप इतनी सैड क्यों। देखो मैं आपको बताती हूँ कि मेरे अंकल बहुत ही अच्छे हैं और वो आपको ना बहुत ही खुश रखेंगे, तो क्यों ना आप मेरा ऑफर एक्सेप्ट कर लो। तो जिया कहती है कि तुम ना अभी से बहुत ही डेविल हो चुकी हो, चलो अपना ड्राइंग करो। फिर विनी जिया को एक कार्ड देती है और कहती है कि टीचर कल मेरी बर्थडे पार्टी रहने वाली है तो आपको ज़रूर आना होगा और ये आपका इनविटेशन कार्ड है। तो जिया उसे हाँ बोल देती है। दूसरी तरफ हम यहाँ स्टेप मॉम और जिया की स्टेप सिस्टर को देखते हैं जो कि शीजोंग के घर आकर उसके अंकल से बात कर रहे होते हैं कि वो उसकी शादी शीजोंग से करवाने में हेल्प करे और बदले में उसे गिफ्ट दे रहे होते हैं। तो अंकल कहता है कि मुझे उससे भी ज़्यादा कुछ चाहिए और वो लिन को टच करने लगता है और कहता है कि तुम तो समझ गई होंगी। फिर विनी की बर्थडे पार्टी स्टार्ट हो जाती है और वो कहती है कि मैं अभी केक नहीं कट करूंगी, अभी मेरी टीचर नहीं आई है, अभी मैं आप लोगों को अपनी टीचर से मिलवाऊंगी, वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और फिर वो जिया को कॉल करती है और पूछती है कि टीचर अभी आप कहाँ पर हो, आप आई नहीं। तो जिया बताती है कि मैं रास्ते में ही हूँ। तो फिर विनी कहती है कि ठीक है टीचर, मैं अपने अंकल को भेजती हूँ, वो आपको बाहर पिक करने आ जाएंगे। और फिर विनी शीजोंग को भेज देती है अपने टीचर को लाने के लिए। फिर जैसे ही शीजोंग जिया को लेने के लिए पहुंचता है और अपनी कार में बैठने के लिए कहता है तो वो पूछती है
कि तुम मुझे पिक करने क्यों आए हो। तो ये बताता है कि तुम ही मेरी निस की टीचर हो, तो ऑफ कोर्स मैं तुम्हें ही लेने आऊंगा। फिर वो उसे लेकर घर आ जाता है और विनी बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और चैन भी जिया को देखकर खुश हो जाता है कि अच्छा तो वो विनी की टीचर है। फिर विनी का बर्थडे यहाँ पर ये लोग सेलिब्रेट करते हैं और तभी यहाँ पर शीजोंग का अंकल आ जाता है और फिर वो उसे बातें करते हुए बताने लगता है कि वो अपने काम में इतना बिजी रहता है और अब वो फैमिली का हेड भी बन चुका है, तो उसे शादी के बारे में सोचने का टाइम नहीं मिल रहा है ना, इसलिए उन्होंने उसके लिए एक लड़की ढूंढे और वो यहाँ पर लिन को बुलाते हैं और उसकी तारीफें करने लगते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। पर चैन अपने अंकल को चिल्लाता है कि उसे उनकी शादी के मामले में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और फिर वो लिन को भी चिल्लाता है कि मैंने तुम्हें पहले ही बोल दिया था ना कि मेरे से दूर रहो। तो उसके अंकल लिन की साइड लेने लगते हैं। तो फिर शीजोंग कह देता है कि मैंने बोला ना कि आपको मेरा पेरेंट बनने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस आपको इसलिए रिस्पेक्ट दे रहा हूँ क्योंकि आप मेरे अंकल हैं, लेकिन आप मेरे डिसीजन में इन्वॉल्व नहीं हो सकते और वैसे भी मैं ऑलरेडी पहले से किसी को लाइक करता हूँ। तो उसके अंकल पूछने लगते हैं कि वो कौन है, तो ये नहीं बताता और कहता है कि मैंने बोला ना कि आप मुझसे ये सब सवाल भी नहीं कर सकते। फिर इसका अंकल गुस्सा होकर चला जाता है और फिर पार्टी खत्म होने के बाद चैन जिया के साथ बाहर आता है और उसे छोड़ने जाने के लिए निकल रहा होता है, पर इतने में फिर उसे पता लगता है कि उसकी जो कार थी उसके टायर खराब हो गए। फिर इतने में जिया तो समझ जाती है कि इसके पीछे जरूर शीजोंग का हाथ है और फिर शीजोंग बाहर आ रहा होता है तो चैन उसे कहता है कि कजिन क्या आप जिया को उसके घर तक छोड़ देंगे। तो फिर शीजोंग तुरंत ही कार के पास जाकर कार का डोर खोलता है और जिया को बैठने के लिए बोलता है। फिर लोग जैसे ही घर के बाहर पहुंचते हैं तो जिया को उसके डैड का मैसेज आने लगता है और वो उसे उसकी मॉम का फोटो देते हुए फिर से धमकी दे रहे होते हैं कि अगर तुमने मेरी बातें सुनकर जल्दी से मेरा काम नहीं करी ना तो फिर तुम्हारी मॉम बचेगी नहीं। फिर अपने डैड का ये मैसेज देखने के बाद जिया शीजोंग से पूछती है कि क्या तुम मेरे घर चल के एक गिलास पानी नहीं पियोगे, तो ये कहता है कि नहीं तुम जाओ, पर जिया नहीं जाती है और उल्टा उसके क्लोज जाकर उसे सेड्यूस करने लगती है और कहती है कि क्यों ना आज रात हम लोग साथ में स्पेंड करें और फिर उसके बाद हम लोग अलग हो जाएंगे। शीजोंग कहता है कि कहीं तुम्हारा ये प्लान तो नहीं है तो कि तुम मेरा सोते वक्त फोटोज लेना चाहती होंगी। तो जिया पूछती है कि उस दिन स्टोर के ड्रेसिंग रूम में तुमने सब कुछ सुन लिया था ना, तो शीजोंग भी बताता है कि हाँ मैंने सब सुन लिया था। तो फिर जिया कहती है कि ठीक है, फिर अब से फिर मुझे प्रिटेंड करने की क्या जरूरत है, मैं तुम्हें सब बताती हूँ कि मैं अपनी मॉम को बचाने के लिए बस अपने डैड को ये सब दिखाने के लिए कर रही हूँ, इसलिए तुम मुझे कितना भी मना कर लो मैं तुम्हारे पीछे पड़ी रहूँगी और तुम्हें हैरेस करती रहूँगी ताकि मुझे तुम्हारी कोई फ़ोटोज़ मिल जाए और फिर मैं अपने डैड को वो दिखाकर उन्हें यकीन दिला सकूँ कि मैं उनकी बात सुन रही हूँ और मुझे 800 मिलियन भी मिल गए हैं। और फिर वो स्मोक करके शीजोंग को किस करने वाली होती है तो वो उसे दूर कर देता है और कहता है कि अब भी मेरी कार से निकलो नहीं तो फिर तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। तो ये कहती है कि मैं तुम्हारा पीछा करना इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली हूँ और फिर वो चली जाती है। फिर यहाँ पर कुछ गुंडे आए होते हैं और शीजोंग उनसे पूछता है कि तुम लोगों को यहाँ किसने भेजा है, तो ये लोग नहीं बताते और उल्टा उस पर अटैक करने लग जाते हैं। फिर जिया जब अपना फूड पार्सल लेने के लिए होटल से बाहर निकलती है तो उसे स्टाफ से पता लगता है कि कोई है जो उसका इंतज़ार कर रहा है, तो ये समझ जाती है कि वो शीजोंग है। तो ये जैसी बाहर आती है तो देखती है कि उसे बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई है। यहाँ पर वो उसके ऊपर बेहोश होने लगता है तो कहती है कि तुम अपने आप को होश में लाओ, मैं तुम्हें अभी हॉस्पिटल लेके चलती हूँ। तो मना करता है कि मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना। जिया कहती है कि ठीक है फिर तुम मरो यहाँ पर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और वो जाने लगती है। तो फिर देखती है कि कैसे वो यहाँ गिर के बेहोश हो गया है। तो फिर जिया उसे अपने रूम में ले ही आती है और उसके बाद उसकी बैंडेज वगैरह करने लगती है और फिर शीजोंग तो सो जाता है और ये उसकी केयर करते हुए वहीं पर ही बैठकर सो जाती है। जब शीजोंग नेक्स्ट मॉर्निंग उठता है तो उसी को ही देख रहा होता है। फिर वो भी जाग जाती है और इतने में शीजोंग का असिस्टेंट उसके लिए कपड़े लेकर आया होता है। तो कहती है कि वैसे असिस्टेंट तुम बिल्कुल भी ठीक तरीके से काम नहीं करते हो, तुम्हें रात में तो अपने बॉस की फिक्र थी ही नहीं, वो तो अच्छा हुआ कि मैं यहाँ पर थी, तभी तुम्हारा बॉस अभी सेफ है। और हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि असिस्टेंट तो रात में टाइम पर पहुँच गया था और अपने साथ गार्ड्स को भी लेकर आया था जिन्होंने उन गुंडों को मार दिए थे। पर यहाँ पर शीजोंग अपने असिस्टेंट को और सारे गार्ड्स को यहाँ से जाने के लिए बोल देता है और उसे अपना जैकेट भी उतार के दे देता है और वो अपना मैसेज जिया तक पहुँचा देता है कि वो उसे बाहर मिलने आए और यही तो वो चाहता था कि वो उसे घर में केयर करने के लिए लेकर जाए। फिर यहाँ प्रेजेंट में हम देखते हैं कि ये लोग जिया के घर से निकल कर चले जाते हैं और शीजोंग को शक हो रहा होता है कि इन गुंडों को भेजने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका अंकल ही है। अपने असिस्टेंट को और इन्फॉर्मेशन पता लगाने के लिए बोल रहा होता है और साथ ही साथ जिया के डैड का जिसके ऊपर कर्जा है उन लोगों के बारे में भी पता करने के लिए बोलता है। तो असिस्टेंट कहता है कि आप क्या बस जिया की हेल्प करने वाले, तो शीजोंग कहता है कि तुम अभी ये मत पूछो और बस काम करो। फिर असिस्टेंट शीजोंग को एक बैड न्यूज़ भी सुनाता है कि आज चैन ने कन्फेशन पार्टी की तैयारी करके रखा है और वो मिस जिया को प्रपोज करने वाला है। तो ये सुनने के बाद शीजोंग को अच्छा नहीं लगता और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि चैन जिया को एक जगह पर मिलने के लिए बुलाता है और जब वो वहाँ पर पहुँचती है तो देखती है कि सभी लोग उसे फ्लावर दे रहे हैं। लूसी जिया को बता देती है कि चैन अभी तुम्हें प्रपोज करने वाला है। तो जिया कहती है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई।
तो लूसी कहती है कि उसने मना किया था और वैसे मुझे लगा कि तुम्हें तो इस बारे में पहले ही अंदाज़ा हो चुका होगा। फिर यहाँ पर शीजोंग भी जिया को फ्लावर देता है और कहता है कि अगर तुम नहीं चाहती हो कि चैन बाद में अपसेट हो जाए तो चुपचाप से मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बैक डोर से लेके चलता हूँ। तो जिया कहती है कि वो अपसेट क्यों होगा, मैं थोड़ी ना उसे रिजेक्ट करने वाली हूँ, आखिर वो मुझे पसंद करता है, तुम तो नहीं करते ना, तो तुम इस सब में मत पड़ो। फिर इतने में चैन यहाँ सबके सामने जिया को फ्लावर देने लगता है और उसे प्रपोज कर रहा होता है। अब जिया तो शौक रह जाती है कि वो इसका क्या जवाब देगी और तभी इतने में यहाँ पर लाइट्स ऑफ हो जाती है और शीजोंग आकर जिया का हाथ पकड़ के उसे अपने साथ लेकर जाता है एक रूम में और वहाँ पर वो उसे चिल्लाने लगती है कि छोड़ो मुझे जाने दो। तो अभी वो नहीं मानता और उसे किस करने लगता है और तभी चैन अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर जिया को ढूंढते हुए रूम के बाहर पहुँच जाता है और उसे आवाज़ दे रहा होता है कि क्या तुम अंदर हो। तो शीजोंग तो जिया को किस करना छोड़ता ही नहीं है और उसे कुछ बोलने ही नहीं देता। फिर लूसी कैसे भी करके चैन और उसके सारे फ्रेंड को यहाँ से कोई बहाना करके लेकर जाती है और फिर शीजोंग जिया को छोड़ता है, लेकिन उसे कहता है कि अगर तुम ऐसे बाहर गई ना तो फिर उससे तुम पर शक हो जाएगा, इसलिए चुपचाप मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। और फिर लोग जैसे ही जिया के होटल के बाहर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि चैन यहाँ पर उसका इंतजार कर रहा होता है। तो ये कहती है कि चलो यहाँ से, मुझे अभी इसे अवॉइड करना है। तो शीजोंग कहता है कि ठीक है फिर मेरे घर चलते हैं, वैसे भी तुम्हें मेरी मेडिसिन भी चेंज करनी है और मैं अभी कोई हॉस्पिटल नहीं जाऊँगा तो तुम मेरी इतनी तो केयर कर ही सकती हो। तो फिर जिया को मानना पड़ता है और फिर ये उसके घर जाकर उसकी बैंडेज कर देती है और कहती है कि क्यों ना तुम मुझे एक फ़ोटोज़ लेने दे दो ताकि मैं अपने डैड को दिखाकर उन्हें अपने ऊपर यकीन दिला सकूं। तो शीजोंग बताता है कि मेरी फ़ोटोज़ कभी किसी ने नहीं देखा है, तो अगर तुम मेरी फ़ोटो लेकर उन्हें दिखा भी दोगी ना तो भी उन्हें यकीन नहीं आएगा, तो अच्छा रहेगा कि तुम मेरे साथ कंपनी चलो और फिर मेरी कंपनी की फ़ोटो लेकर अपने डैड को भेजो, फिर देखना उन्हें कैसे यकीन हो जाएगा। जिया कहती है कि आइडिया तो अच्छा है और फिर वो नेक्स्ट डे शीजोंग के साथ उसकी कंपनी आ जाती है और उससे थैंक यू कहने लगती है कि उसने बहुत ही अच्छा आइडिया दिया है। तभी इतने में जिया को खुद ही अपने डैड की वीडियो कॉल आती है और वो उसे चिल्लाने लगते हैं कि उसने अभी तक उनका काम नहीं करी, इसलिए अब वो उसकी मोम को मार देंगे। तभी जिया कहती है कि डैड आप ध्यान से देखो कि मैं कहाँ पर हूँ, मैं शीजोंग की कंपनी में हूँ। तो फिर उसके डैड खुश हो जाते हैं कि यानी तुमने अब उसे फंसा लियो, देखो अब जल्दी से जल्दी उसे शादी करो ताकि हमें उसके पैसे मिल सके। जिया कहती है कि पहले आप मुझे मेरी मॉम को लौटा दो, फिर मैं शादी कर ही लूँगी। तो फिर इसका डैड गुस्सा होने लगता है कि तुम ज़रूर मुझे झूठ कह रही होंगी। इतने में यहाँ पर शीजोंग आ जाता है और जिया के डैड से कॉल पर बात करता है। तो फिर जिया के डैड कहने लगता है कि तुम्हें अगर मेरी बेटी इतनी पसंद है तो फिर तुम्हें उसके लिए ब्राइड प्राइस में पैसे देने पड़ेंगे, वो भी मैं जितने बोलूँगा उतने। तो फिर शीजोंग इसके लिए हाँ बोल देता है और कहता है कि ब्राइड प्राइस तुम्हारे पास पहुँच ही रही है। और फिर यहाँ पर वो कर्जे वाले गुंडे पहुँच जाते हैं और जिया के डैड को पकड़ कर लेके जाने लगते हैं और उसकी मॉम को भी उठा रहे होते हैं। तो जिया कहती है कि ये क्या चल रहा है। तो शीजोंग कहता है कि फिक्र मत करो, वो लोग मेरे ही लोग हैं। और फिर वो गुंडे बताने लगते हैं कि वो लोग जिया की मॉम को हॉस्पिटल में लेके जा रहे हैं। और फिर शीजोंग जिया को समझाता है कि या फिक्र मत करो, तुम्हारे डैड अब तुम्हें परेशान कर ही नहीं सकते, उल्टा अब वो हमेशा जेल में रहने वाले और तुम्हारी मॉम भी अब सेफ है। जिया इसके लिए शीजोंग को थैंक्स बोलने लगती है और पूछती है कि वैसे तुम तो जानते थे कि मैं तुम्हारा यूज़ कर रही हूँ, तो तुमने मेरी हेल्प क्यों करे। तो वो कहता है कि ये प्रॉमिस की वजह से। और फिर वो उसे अपने और उसके बचपन के बारे में बताने ही वाला होता है कि इतने में उसका असिस्टेंट आकर उसे बताता है कि उसकी स्टॉक प्राइस काफ़ी गिर गई है और सभी शेयर होल्डर ने मीटिंग रखे है और उसे तुरंत ही बुलाए हैं। फिर ये तुरंत ही जाने लगता है। तो जिया उससे पूछती है कि तुम्हें कोई खतरा तो नहीं होगा ना। तो ये कहता है कि फिक्र मत करो, मैं सेफली वापस आऊँगा। फिर इसके बाद जिया अपनी फ्रेंड के साथ बाहर रेस्टोरेंट गई होती है और तभी इतने में इन लोगों को न्यूज़ देखने मिलती है कि शीजोंग का एक्सीडेंट हो गया और वो अब मर चुका है। जिया ये न्यूज़ देखकर शॉक होती है और फिर तुरंत ही वो हॉस्पिटल पहुंचती है और देखती है शीजोंग की बॉडी को। शीजोंग का अंकल तो खुश हो रहा होता है। जिया कहती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो मर गया है। तो अंकल कहता है कि ध्यान से देखो कि अब तो वो यहाँ है ही नहीं और अब फैमिली का हेड मैं बनूंगा। लिन यहाँ पर अंकल के साथ होती है और वो जिया का मजाक उड़ाते हुए कहती है कि तुम कितनी बुद्धू हो ना, तुम शीजोंग के पीछे पड़ी थी और मैं इतनी इंटेलिजेंट थी कि मैंने बड़ा हाथ मारी। और देखो फिर डॉक्टर यहाँ पर शीजोंग का बचा कुचा सामान लेकर आता है जिसमें उसका एक गिफ्ट होता है जो कि उसने शीजोंग को दी थी। और फिर इसे देखकर वो समझ जाती है और फिर वो तुरंत ही शीजोंग से मिलने के लिए जाती है। जैसे ही वो उसके घर पहुँचती है तो देखती है कि वो सामने खड़ा है। तो ये बहुत ही खुश हो जाती है और उसे हक करके कहती है कि मुझे पता था कि तुम जिंदा हो। तो ये इसके आंसू देखकर पूछने लगता है और कहता है कि वैसे तुमने तो मुझे बताई थी कि तुम मेरी कोई केयर नहीं करती हो और तुम मेरे पास बस अपने मिशन के लिए थी, अपनी मॉम को रेस्क्यू करने के लिए, लेकिन अब तो तुम्हारी मॉम भी सेफ है और तुम्हारे डैड भी जेल में, तो भी तुम मेरी इतनी फिक्र क्यों कर रही हो। जिया कहती है कि अगर तुम्हें ये नहीं पसंद है और तुम चाहते हो कि मैं तुमसे दूर रहूँ तो ठीक है, मैं अब भी जा रही हूँ,
तभी शीजोंग जल्दी से उसे रोकता है और उसे बताता है कि वो तो चाहता है कि वो उसके साथ यहीं पर ही रहे। फिर जिया उसे किस करने लग जाती है और दोनों ही नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग होते ही शीजोंग किचन में जिया के लिए ब्रेकफास्ट बना रहा होता है और तभी वो उसे हक करके कहने लग जाती है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम्हें ब्रेकफास्ट बनाना भी आता है। वो कहता है कि तुम चाहो तो मैं हर रोज़ तुम्हारे लिए बना दिया करूँगा। फिर दोनों ही किस करने लगते हैं और इसके बाद जब शीजोंग सो रहा होता है तो जिया उसे देखते हुए उसकी स्केच बना रही होती है और फिर वो कलर लेकर उसके मुंह पे लगाने लगती है। इतने में शीजोंग उठ जाता है और जिया उसके ऊपर से उठने को करती है तो वो उसे रोक लेता है और कहता है कि अब वो ऐसे उससे भाग नहीं सकती है, उसे कल रात की वजह से अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। जिया कहती है कि तुम क्या चाहते हो, तो ये कहता है कि हम शादी कर लेते हैं। ये सुनकर जिया शॉक होती है। फिर इतने में असिस्टेंट शीजोंग को कंपनी के बारे में कुछ बताने आया होता है। तभी शीजोंग असिस्टेंट को ऑर्डर देता है कि तुम एंगेजमेंट सेरेमनी की तैयारियां करो। तो असिस्टेंट पूछता है कि किसकी एंगेजमेंट, तो फिर शीजोंग बताता है कि मेरी और जिया की। जिया सुनकर शॉक हो जाती है। तो शीजोंग कहता है कि क्या हुआ, तुम मेरी वाइफ नहीं बनना चाहती और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहती हो। तो जिया कहती है कि ऐसी बात नहीं है और फिर वो कोई बहाना ढूंढने लगती है यहाँ से भागने का। फिर जिया लूसी को कॉल करके इस बारे में बताती है कि वो उसे शादी करने की प्लानिंग वगैरह कर रहा है। जिया लूसी के साथ मिलकर कॉल पे डिस्कस करती है कि वो कैसे भी करके यहाँ से भाग जाएगी। और दूसरी तरफ वहाँ शेयर होल्डर मीटिंग में अंकल सभी को बता रहा होता है कि अब शीजोंग तो मर चुका है तो अब वो फैमिली का हेड बनेगा। पर तभी इतने में शीजोंग यहाँ पहुँच जाता है और फिर ये लोग शॉक हो जाते हैं कि वो तो जिंदा है। शीजोंग ने सारे एविडेंस लेकर आया होता है कि कैसे उसके अंकल ने उसे मारने की कोशिश करी थी उसकी गाड़ी को खराब करके, पर उसे पहले ही पता लग गया था तो वो बस मरने की ड्रामे कर रहा था। और शीजोंग यहाँ पर ये भी प्रूफ कर देता है कि उसके मॉम डैड को भी उसके अंकल ने ही मारा था प्रॉपर्टी के लिए। और शीजोंग भी जब छोटा था तो अपने मॉम डैड के साथ कार से जा रहा था पर वो बच गया था। फिर शीजोंग के अंकल को जेल हो जाती है। और दूसरी ओर जिया यहाँ न्यूज़ में देख रही होती है कि शीजोंग ने उसकी और अपनी एंगेजमेंट के बारे में अनाउंस कर दिया है। फिर तो ये देखकर जिया अपने बचपन को याद कर रही होती है कि कैसे उसके डैड ने उसकी मॉम को छोड़ दिए थे। तो जिया को डर लग रहा होता है कि क्या मैं सच में इस पर्सन से शादी कर सकती हूँ और अपनी ज़िंदगी उसके हवाले कर सकती हूँ। फिर जिया यहाँ से भागने के बहाने ढूंढ रही होती है पर शीजोंग उससे हमेशा रोक ही लेता है और वो जा ही नहीं पाती। पर फिर जिया हार नहीं मानती और एंगेजमेंट पार्टी वाले दिन कैसे भी करके ऐसे भाग जाती है। शीजोंग को जब ये पता भी लगता है तो भी वो अपनी एंगेजमेंट कंटिन्यू करता है और कहता है कि मैं शादी तो जिया से ही करूँगा और मेरी वाइफ की पोजीशन सिर्फ उसी के लिए बची रहेगी। तो लूसी जिया से कहने लगती है कि लगता है ये तुम्हारे लिए सच में सिंसियर है, तुम्हें शायद इसके बारे में सोच के देखना चाहिए। जिया कहती है कि लेकिन अब इसके पास वापस जाने के बाद मुझे और एम्बैरेसिंग फील होगा। फिर हम देखते हैं कि जिया अपनी फ्रेंड लूसी के साथ यहाँ बार में पार्टी कर रही होती है और वो ड्रंक हो जाती है। तभी इतने में यहाँ पर शीजोंग उसे ढूंढते हुए पहुंच जाता है और फिर उसे अपने साथ लेकर जाता है। जिया उसे मेल मॉडल समझ के बातें करने लगती है और कहती है कि तुम वैसे बिल्कुल पूरे शीजोंग की तरह दिखते हो। शीजोंग यहाँ पर उसे गुस्सा होता है और पूछता है कि वो उसे छोड़कर क्यों गई थी। तो फिर वो सब बता देती है कि जैसे उसके डैड ने उसकी मॉम के साथ किए थे इसलिए वो भी शादी करने से डरती है। शीजोंग को जब ये पता लगता है तो वो जिया को और टाइम देने के लिए मान जाता है और वो अपने एक्शंस के साथ उसे यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि वो सच में उसके लिए सिंसियर है। और फिर वो जिया को फाइनली अपने और उसके बचपन के बारे में भी याद दिला देता है कि कैसे जब उसका और उसके मॉम डैड का एक्सीडेंट हो गया था तो वो लोग तो जिंदा नहीं बचे थे और इसकी आंखें चली गई थी और ये हॉस्पिटल में एडमिट था। तभी वहाँ पर वो एक बच्चे से मिला था जो कि कोई और नहीं जिया थी और वहाँ पर उसके साथ उसकी फ्रेंडशिप हो गई थी और जिया वहाँ पर अपनी मॉम के इलाज के लिए आई थी। और तभी जिया के डैड वहाँ पर अपनी मिस्ट्रेस के साथ आए थे और उन्होंने उसकी मॉम के साथ झगड़ा भी करे थे। तो जिया बहुत ही अपसेट रहा करती थी तो शीजोंग उसके साथ खेला करता था और उसके साथ अपनी कैंडी भी शेयर करता था। और फिर दोनों प्रॉमिस करते हैं कि शीजोंग की आंखें जिस दिन ठीक होगी तो जिया को सबसे पहली बार देखेगा। पर जिस दिन सर्जरी वाला दिन होता है उस दिन ही जिया अपनी मॉम के साथ यहाँ से चली जाती है और इस बात से फिर शीजोंग उससे गुस्सा हो जाता है कि उसने अपना प्रॉमिस तोड़ दी, वो बहुत ही झूठी है। अब ये सारी चीज़ें जब जिया को पता लगती है तो वो कहती है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताए थे। फिर दोनों के बीच की सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाती है और जिया शीजोंग से थोड़ा टाइम मांगती है कि जब वो पूरी तरीके से उसके लिए रेडी होगी तभी उसे शादी करेगी। फिर शीजोंग भी मान जाता है और फिर हम देखते हैं कि एक दिन जिया खुद ही सरप्राइज प्लान करती है और फिर उसे वेडिंग के लिए प्रपोज करती है। शीजोंग यहाँ पर पहले से रिंग लेकर आया होता है और उसे वो जवाब में जल्दी से हाँ कहता है और उसे रिंग पहना देता है और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।